सबको जय यीशु की। आप सभी का स्वागत करते हैं आज की संध्या के समय। हम इस वक्त प्रभु की इबादत करेंगे, आराधना करेंगे। वचन हमें बताता है कि जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र होते हैं, मैं उनके बीच में हाजिर रहता हूं। प्यारे भाई, प्यारी बहन, प्रभु का आत्मा इस वक्त हमारी अगुवाई करे ताकि हम सच्चे हृदय और मन से प्रभु की स्तुति कर सकें, उसकी आराधना कर सकें। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जीवन देने वाला, शांति देने वाला, हिम्मत देने वाला है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, जो मेरे पास आता अंधकार में कभी नहीं भटकता है, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होती है। यूहन्ना के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहता है, जब वो सत्य का आत्मा तुम पर उतरेगा तो तुम्हें सब कुछ समझा देगा। हमने अभी अभी पास्का के रहस्यों में भाग लिया और हम विश्वास करते हैं कि यीशु पुनर्जीवित है और अपनी महिमा निरंतर प्रकट करता है। बड़े विश्वास एवं भरोसे के साथ आइए हम प्रभु के सिंहासन की ओर चलें। आज विशेष रूप से हम प्रार्थना करेंगे सभी बीमार लोगों के लिए जो कोरोना के वायरस से पीड़ित हैं, आईसीयू में हैं। अनेक लोग जो दुखी हैं और रोगशैया पर हैं, आर्थिक तंगियों से जूझ रहे हैं। प्रभु उन्हें हिम्मत प्रदान करें। तो आइए मेरे साथ मिलकर इस वक्त हम प्रभु की आराधना करें, स्तुति करें और उसकी शरण लें, और प्रभु का वचन सुनने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, जीवन देने वाला यीशु हालेलुया। जीवन देने वाला यीशु हालेलुया। मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, चंगा करने वाला यीशु हालेलुया।
चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, शांति देने वाला 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 यीशु हालेलुया, शक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, शक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, बोलो राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, विश्वास के साथ ताली बजाते हुए राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, जल्दी आने वाला 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 यीशु हालेलुया, न्याय करने वाला यीशु हालेलुया, न्याय करने वाला यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, दया करने वाला 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 यीशु हालेलुया, करुणा करने वाला यीशु हालेलुया, करुणा करने वाला यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, हालेलुया हालेलुया 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 हालेलुया, दया करो यीशु मेरे क्षमा कीजिए, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, अपने लहू से शुद्ध कीजिए, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, अपने लहू से शुद्ध कीजिए, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, पावन घावों से मुझे शुद्ध कीजिए, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, आत्मा से मुझको भर दीजिए, हालेलुया हालेलुया हालेलुया,
मुझे भर दीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे सारे रोगों को चंगा कीजिए। हालेलुया 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 यीशु तेरी महिमा में करता हो। हालेलुया 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 आपका पिता तेरी महिमा गाता हो। हालेलुया 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 पावन आत्मा तेरी स्तुति करता हो। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे दिल में मेरे घर में आ जाइए। हालेलुया 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 मेरे घर में प्रभु यीशु आ जाइए। हालेलुया 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 तेरी महिमा करता हूँ आ जाइए। हालेलुया 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 हालेलुया। ताली बजा के आनंद के साथ हालेलुया 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 आराधना यीशु करता हो। हालेलुया 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 पूरे हृदय से पूरे मन से हालेलुया 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 दीनहीन पश्चातापी हृदय से हालेलुया 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 और जोर से विश्वास के साथ हालेलुया 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 मेरे पापों के कारण दुख तूने सहा। हालेलुया 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 तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। हालेलुया 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 तूने मेरे पापों को क्षमा कर दिया। हालेलुया 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 तू का मसा तूने मुझको दिया। हालेलुया हालेलुया अंधों को तूने दृष्टि दिया। हालेलुया 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 लंगड़ों को तूने पाँव दिया। हालेलुया 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 मुझको आशीष दे दीजिए। हालेलुया 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 विश्वास में मुझको दृढ़ कीजिए। हालेलुया 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 मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ।
हालेलुया 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 लाइए लाइए खोल कर जोर से विश्वास के साथ हालेलुया 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 आइए पावन आत्मा मुझ में तो हालेलुया हालेलुया सामर्थ से अपने भर दीजिए हालेलुया 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 रोगों से मुझको छुटकारा दीजिए हालेलुया 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 भावों को मेरे भर दीजिए हालेलुया 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 मेरे घर में सदा तेरी महिमा हो हालेलुया 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 दोनों हाथ उठाकर स्तुति करेंगे हालेलुया 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 स्तुति करें सभी लोग मुंह खोलकर स्तुति करें हालेलुया 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 यीशु तेरे पवित्र नाम से तेरी स्तुति तेरी महिमा तेरी आराधना तेरा जय जयकार हो प्रभु यीशु हालेलुया 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 यीशु की स्तुति हो यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु है प्रभु यीशु, मैं आपकी आराधना करता हूँ मैं आपकी आराधना आपकी करता हूँ, महिमा गाता हूँ आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी जय जयकार करता हूँ आपकी जय जयकार करता हे हूँ। प्रभु यीशु है प्रभु मैं यीशु, अपने परिवार को मैं अपने परिवार अपने को, जीवन को अपने जीवन तेरे को पवित्र हाथों में तेरे पवित्र हाथों समर्पित में करता हूँ समर्पित करता हे हूँ। प्रभु यीशु हे प्रभु यीशु, मेरा घर मेरा घर, मेरा परिवार मेरा परिवार, मेरा हृदय मेरा हृदय तेरी महिमा का महिमा का स्थान बन जाए स्थान बन जाए। हालेलुया हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है प्रभु का वचन कहता है आओ हम आनंद मनाते हुए आओ हम आनंद मनाते प्रभु हुए की स्तुति करें प्रभु की स्तुति करें अपने शक्तिशाली त्राणकर्ता के सामने अपनी शक्तिशाली त्राणकर्ता के सामने घुटने टेकें घुटने टेक और उसका स्तुति गान करें और उसका स्तुतिगान करें। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है प्रभु का वचन कहता है धर्मियों प्रभु में आनंद मनाओ धर्मियों प्रभु में आनंद मनाओ स्तुति गान करना स्तुतिगान करना भक्तों के लिए भक्तों के लिए उचित है उचित है। हालेलुया 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 प्रभु की स्तुति करो प्रभु की स्तुति क्योंकि करो, वो भला है क्योंकि वो भला है, उसका प्रेम उसका प्रेम अनंत काल तक अनंत काल तक बना रहता है बना रहता है। उन्होंने उत्तर दिया उन्होंने उत्तर दिया आप प्रभु में आप प्रभु में विश्वास करो विश्वास तो करो आपको आपको और आपके परिवार को और आपके परिवार को मुक्ति मिलेगी मुक्ति मिलेगी। हालेलुया हालेलुया। यीशु की स्तुति हो यीशु की यीशु को धन्यवाद यीशु की आराधना हो यीशु की महिमा हो यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु हाय प्रभु यीशु, मुझ पर दया कीजिए मुझ पर दया कीजिए, मेरे परिवार पर दया कीजिए मेरे
परिवार पर दया कीजिए। मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ। आपकी महिमा गाता हूँ। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझ पर अधिकार लीजिए, मुझ पर अधिकार मेरे लीजिए। परिवार पर अधिकार लीजिए। मेरे परिवार पर अधिकार आइए लीजिए। पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, मेरे दिल में आइए, मेरे दिल में आइए, मेरे घर में आइए। मेरे घर में आइए। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाई, प्यारी बहन, प्रभु ऊंचे सिंहासन पर हमारे बीच में उपस्थित है। प्रभु का वचन कहता है, संसार की ज्योति मैं हूँ। जो मुझ में विश्वास करता है, जो मेरे पास आता है, वो अंधकार में कभी नहीं भटकेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। ये सुंदर समय प्रभु ने हमें दिया है। जितने भी लोग इस वक्त ऑनलाइन प्रार्थना में मेरे साथ हैं, जितने भी लोग वेदी के सामने प्रभु के चरणों में नतमस्तक हैं, दूर दराज से आए सभी भाई बहन इस वक्त विश्वास की आंखों के साथ वेदी के चारों ओर स्वर्गदूतों को इबादत करते हुए देखें। प्यारे भाई, प्यारी बहन, प्रभु कहता, आकाश मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरा पावदान है, तुम मेरे लिए कौन सा घर बनाओगे। संत पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। प्यारे भाई, प्यारी बहन, इस शरीर रूपी मंदिर में प्रभु की महिमा होने पाए। हालेलुया। इस वक्त हम सारे संसार को, संसार की कलीसिया को, नेताओं को, सरकार को, एक एक व्यक्ति को, एक एक भाई और अपने माता पिता बहनों को समर्पित करेंगे। प्रभु का आत्मा उन सारे लोगों पर अधिकार ले, उन्हें शुद्ध करे, पवित्र करे, क्योंकि प्रभु कहता है, जो बातें मनुष्यों के लिए असंभव हैं, ईश्वर के लिए संभव है। आज हम समर्पित करते हैं। जो लोग बीमार हैं, बुजुर्गावस्था में हैं, रोग शैया पर हैं, आईसीयू में पड़े हुए हैं। एक भाई राहुल जो 50 फीट ऊंचे मकान से गिर गया है, उसकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर है, हाथ में फ्रैक्चर है, दिमाग की हड्डी, सिर की हड्डी टूटी है। प्रभु उसे स्पर्श करे, मसा करे। जितने भी लोग इस वक्त दुख में है, कष्ट में है, प्रभु उन्हें अपने पवित्र लहू से मसा करे। दोनों हाथों को जोड़ें, पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगें। रूहे पाक हम पे ठहर जा, रूहे पाक हम पे ठहर जा, रूहे पाक हम पे ठहर जा, रूहे पाक हम पे ठहर जा। बदलूं मैं और तड़पूं मैं, बदलूं मैं और तड़पूं मैं, जीऊं मैं तेरे लिए, जीऊं मैं तेरे लिए, बदलूं मैं और तड़पूं मैं, बदलूं मैं और तड़पूं मैं, जीऊं मैं तेरे लिए, जीऊं मैं तेरे लिए, जीऊं मैं तेरे लिए। रूहे पाक हम पे ठहर जा, रूहे पाक हम पे ठहर जा, रूहे पाक हम पे
बदले और तन बदले, जीवन बदले और तन बदले, बदले सुर संगी, बदले सुर संगी, बदले सुर संगी, रूहे पाक हम में जा, रूहे पाक हम में जा, रूहे पाक जीना सिखा, जा, रूहे पाक हम में 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 जा। प्यारे भाई प्यारी बहन, इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे प्रभु के पांचों घावों के द्वारा उसके पवित्र लहू से वो हमें मसा करे, हमें स्पर्श करे और हम पर अधिकार ले। इस वक्त हम करुणा के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु की करुणा उन तमाम लोगों पर छा जाए जो लोग बीमार हैं, मृत्यु शैया पर हैं, रोग शैया पर हैं, जो अपने गुनाहों की तौबा कर रहे हैं। इस वक्त प्रभु उन पर अधिकार ले और उन्हें तंदुरुस्त करे। मेरे पीछे बोलिए, हे सर्वशक्तिमान पिता, हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त, दिव्य शरीर और आत्मा और ईश्वरीयता आत्मा और ईश्वर तुझे चढ़ाते हैं। तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। जो हाथ उठा सकते हैं दोनों हाथों को उठाएं, अपने परिवार को समर्पित करें, नौजवान बच्चों को समर्पित करें, अपनी संतान को समर्पित करें, अपने गुनाहों के लिए तौबा करें, जाने अनजाने में जो गलतियां हो गई प्रभु से दया के लिए क्षमा की याचना करें, पुराने जीवन की निरर्थक जीवनचर्या को पूर्वजों को समर्पित करें। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, मान और अमर है,
हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्यारे भाई और बहनों, हम दूसरा भेद समर्पित करते हैं अपने देश के लिए। देश में शांति विराजित रहे। देश के नेताओं को समर्पित करते हैं, हमारी सरकार के अधिकारियों को, चुने हुए नेताओं को समर्पित करते हैं। हर एक वर्ग में शासक और प्रशासक जिनको प्रभु ने नियुक्त किया है, वे अपने लोगों की सेवा करें, प्रजा की देखभाल करें। वो बहुत सारे लोग जो इधर उधर मारे मारे फिरते हैं, प्रभु उन पर दया करें और अपने इन चुने हुए लोगों के द्वारा उनकी रक्षा करें। आपका जवाब होगा, हम पर और सभी नेताओं पर दया कर। हम पर और सभी नेताओं पर दया कर। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम पर और सभी नेताओं पर दया कर। हम अपने और सारे संसार के पापों के प्रायश्चित के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सभी नेताओं पर दया कर। सभी नेताओं पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी नेताओं पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी नेताओं पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी नेताओं पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी नेताओं पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी नेताओं पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी नेताओं पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी नेताओं पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी नेताओं पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी नेताओं पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी नेताओं पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी नेताओं पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी नेताओं पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी नेताओं पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सभी नेताओं पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सभी नेताओं पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सभी नेताओं पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सभी नेताओं पर दया कर। तीसरा भेद इस वक्त हम समर्पित करेंगे कि प्रभु हम पर और सभी नौजवानों पर दया करे। इसलिए दया के लिए प्रार्थना करेंगे। मेरे पीछे दोहराइए। हे सर्वशक्तिमान पिता, हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त, दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरीयता आत्मा और ईश्वरीय तुझे चढ़ाते हैं। तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सभी नौजवानों पर दया कर। हम पर और सभी नौजवानों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी नौजवानों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी नौजवानों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और
और सभी नौजवानों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी नौजवानों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी नौजवानों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी नौजवानों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी नौजवानों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी नौजवानों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी नौजवानों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी नौजवानों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी नौजवानों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सभी नौजवानों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सभी नौजवानों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सभी नौजवानों पर दया कर। हम प्रार्थना करेंगे सभी बच्चों के लिए कि प्रभु इन सारे बच्चों को बुद्धि, ज्ञान, शक्ति और तंदुरुस्ती प्रदान करे। आत्मा के वरदानों से इन सारे बच्चों को भरे। प्रभु इन पर अधिकार ले। इस वक्त हम प्रार्थना करें कि वो इन बच्चों में तंदुरुस्ती बख्शे, इनके माता पिता को आशीर्वाद प्रदान करे। ये बच्चे, प्यारे भाई, प्यारी बहन, प्रभु के नाम पर विश्वास करें, उसके वचन पर विश्वास करें। मेरे पीछे दोहराइए। हे सर्वशक्तिमान पिता, हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का यीशु क्रिस्त का दिव्य शरीर और रक्त, दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरीयता आत्मा और ईश्वरीयता तुझे चढ़ाते हैं। तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर उनके दुखों के नाम पर हम पर और सभी बच्चों पर दया कर। हम पर और सभी बच्चों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी बच्चों पर दया कर। जो घुटना टेक सकते टेकें, जो हाथ उठा सकते उठाएं, अपने बच्चों को समर्पित करें। शोक गीत अध्याय 2 पद संख्या 14 से लेकर 19 तक हम पढ़ते हैं। प्रभु का वचन कहता है, भोर में उठकर अपने बच्चों की प्राण रक्षा के लिए हाथों को उठाते हुए प्रभु के सामने रो, चिल्लाओ, गिड़गिड़ाओ। तुम्हारे आंसू बहते रहें, नदी की तरह वो बहते रहें, वो रुके नहीं। अनेक माता पिता परेशान हैं, अनेक लोग अपने बच्चों की वजह से परेशान हैं। प्रभु यीशु आप सभी लोगों को आशीष प्रदान करें। इस विशेष कृपा के लिए इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु हम सभी लोगों पर दया करे और आशीष प्रदान करे। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी बच्चों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी बच्चों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी बच्चों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी बच्चों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी बच्चों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी बच्चों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी बच्चों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी बच्चों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी बच्चों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी बच्चों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी बच्चों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और
सभी बच्चों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी बच्चों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर बच्चों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सभी बच्चों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सभी बच्चों पर दया कर। कुछ क्षण मौन होकर प्रभु की उपस्थिति में हम बिताएं। हम प्रभु का वचन सुनेंगे और प्रभु हमें आशीष प्रदान करे।
प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन आज आपके लिए दिया है। क्षमा चाहेंगे, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से थोड़ी सी समस्या है। तो प्रभु ने वचन दिया यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 1 और उससे आगे कि मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। जो डाली मुझ में रहती है वो बहुत फलती है। प्रभु का ये वचन हमारे जीवन में नित्य प्रतिदिन सांत्वना उत्पन्न करता है। जैसे हम देखते हैं कि हमारे घरों में पेड़ पौधे लगे हुए हैं, कुछ फल के पौधे हैं, लताएं हैं। अगर तना ये कहे कि मैं डाली को अपने साथ ना रखूं और डाली यदि ये कहे कि मैं तने के साथ नहीं रहना चाहती हूं, तो वे प्यारे भाइयों और बहनों फल उत्पन्न नहीं कर सकती। परंतु यीशु स्वयं इस बात को स्पष्ट करता है और कहता है कि मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। जो डाली मुझ में रहती है वही बहुत फलती है, परंतु जो डाली मुझ में नहीं रहती है, जिस तरह से बाग का माली उस डाली को काट कर फेंक देता है, वैसे ही वो डालियां भी सूख जाती हैं जब हम प्रभु की हुजूरी में उससे दूर चले जाते हैं। आज के सुसमाचार में हमने सुना था कि एमाउस के रास्ते पर जो 2 शिष्य जा रहे थे वो यरूशलेम से दूर जा रहे थे। यरूशलेम से दूर जाने का अर्थ है परमेश्वर से दूर जाना, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति प्यारे भाइयों और बहनों यहूदी जनता विश्वास करती थी कि यरूशलेम में उसके पवित्र मंदिर में बनी रहती है। तो डर के मारे जब एमाउस के रास्ते पर 2 शिष्य मुख मलिन किए हुए निराश होकर जा रहे थे, तो यीशु उनके साथ हो लेता है और वो उनसे वार्तालाप करता है। वे उनको देखकर उन्हें बहुत सारी उदासी होती है, वे बड़ी निराशा में डूबे हुए थे और यीशु उनके साथ हो लेते हैं और कहते हैं तुम किन बातों के विषय में चर्चा कर रहे हो। और वे उन्हें जवाब देते हैं केवल आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ये नहीं जानते कि यरूशलेम में क्या क्या बीता है। पिछले सप्ताह में प्यारे भाई और बहनों, पुण्य सप्ताह में हमने प्रभु के 5 घावों पर मनन चिंतन किया, उनके दुख भोग पर मनन चिंतन किया। क्रूस के काट पर उन्हें चढ़ा दिया गया। हम प्यारे भाइयों और बहनों कलवरी के रास्ते पर उनके साथ साथ चले, उस दुख को हमने महसूस किया, लेकिन फिर भी चेले पहचानने में असमर्थ रहे, क्योंकि उनकी विश्वास की आंखें खुली नहीं थी। शरीर की आंखें भले ही खुली थी, लेकिन विश्वास की आंखें खुली नहीं थी। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर के दर्शन करें तो विश्वास की आंखों को खोलना प्यारे भाइयों, और इस वक्त प्रभु के वचन को ग्रहण करना, और वो आपको मसा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु का वचन ये कहता है, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 10 में हम पढ़ते हैं कि शैतान मारने, चुराने और नष्ट करने आता है, परंतु मैं इसलिए आया हूं कि तुम परिपूर्ण जीवन प्राप्त करो। परिपूर्ण जीवन। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, शैतान मारने, शैतान मारने, नष्ट करने नष्ट करने और चुराने आता है, और चुराने आता है, परंतु मैं इसलिए आया हूं परंतु मैं इसलिए आया कि हूँ तुम जीवन प्राप्त करो, तुम जीवन प्राप्त। परिपूर्ण जीवन प्राप्त करो। परिपूर्ण जीवन प्राप्त। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, आए प्रभु यीशु, अपने पवित्र वचन के द्वारा आपने पवित्र वचन के द्वारा मेरे जीवन में मेरे जीवन में सामर्थ्य प्रदान कीजिए, सामर्थ्य प्रदान, विश्वास का वरदान दीजिए। विश्वास का वरदान। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए प्रभु कहता है कि तुम्हारा जी ना घबराए। बहुत सारे लोग डरे हुए हैं, बहुत सारे लोग निराश हैं। अगर किसी को कोई बीमारी हो जाती है तो वो सोचने लगता है कि बचेगा या नहीं बचेगा।
अब उसका क्या होगा? नौजवान युवक और युवतियां, कई बड़े लोग भी प्यारे भाइयों और बहनों, वो निराश हो जाते हैं जब कोई असाध्य रोग लग जाता है। कई लोग कोरोना के वायरस से पीड़ित हो जाते हैं और दुख के कारण घबराने लगते हैं, चिंता में रहने लगते हैं। तो इसलिए यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 35 पद संख्या 4 में हम पढ़ते हैं कि घबराए हुए लोगों से कहो डरे ना। घबराए हुए लोगों से कहो डरे ना। प्यारे भाई प्यारी बहन, जो लोग घबराए हुए हैं, अस्पताल में रोग शैया पर हैं, इस वक्त कोरोना के वायरस से पीड़ित हैं, प्रभु का वचन अपने दास से ये कह रहा है कि इन लोगों से कहे कि ये डरे ना, ढारस रखें। जो कर्ज में डूबे हुए हैं, प्रभु कहता है डरो मत, ढारस रखो। जो शैतान का सामना कर रहे हैं, उनसे बोलो कि घबराएं नहीं, ढारस रखें, देखो तुम्हारा ईश्वर शीघ्र ही आ रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो वचन कहता है वो क्यों आ रहा है? वो इसलिए आ रहा है कि वो बदला चुकाने के लिए आ रहा है। क्या करने के लिए? बदला चुकाने के लिए आ रहा है। शैतान से बदला लेने के लिए आ रहा है। शैतान से बदला लेने के लिए आ रहा है, क्योंकि यीशु ने यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 31 में कहा कि शैतान जो संसार का नायक है वो आ रहा है और यीशु उससे बदला चुकाने के लिए आता है। यीशु उससे बदला चुकाने के लिए आता है। तो यीशु सावधान करता है और ये कहता है, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 34 में प्रभु कहता है कि जो पाप करता है वो शैतान का दास है। जो पाप करता है वो शैतान का दास है। तो आज पूरे संसार भर में लगभग हर जगह पर बुराई का बोलबाला है। संसार में जिधर देखो, जिधर नजर दौड़ाओ, उधर ही प्यारे भाई और बहनों सब जगह बुराई, सब जगह लड़ाई झगड़े, सब जगह शोषण, हर प्रकार के चीजें, हर प्रकार की बुराई इस संसार में व्याप्त है। आराधना से पहले मुझे एक फोन आया और वो बहन कहने लगी, फादर जी अगर आप कुछ मदद कर सकते हैं तो कीजिए। मैंने कहा क्या? एक परिवार में एक स्त्री को उसका ससुर भी बहुत पीटता है और उसका पति भी बहुत मारता है। उस पर बहुत ही ज्यादा अत्याचार हो रहा है। आप उसके लिए प्रार्थना करें और अगर उसके लिए कोई सोर्स लगाकर उनके लिए आप उसके लिए न्याय की व्यवस्था करवा सकते हैं तो करवाइए। गांव वालों ने भरपूर प्रयास किया है कि उस स्त्री को न्याय मिले, परंतु घर के लोग बड़े हैं, इसलिए कोई भी उसकी नहीं सुनता है। वो बोली अपने विद्यालय में उसे आया का काम दे दीजिए। प्यारे भाइयों और बहनों, इस कदर लोग परेशान हैं। घर घर में अत्याचार, हर समाज में, हर क्षेत्र में जिधर देखें बुराई का बोलबाला है। संसार का नायक शैतान इस धरती के ऊपर विचरता फिरता है और वचन हमें बताता, पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 8 कि आपका शत्रु दहाड़ते हुए शेर के समान विचरता फिरता किसको मार खाए, क्योंकि उसका काम नष्ट करने का है, उसका काम चुराने का है, उसका काम मारने का है, उसका काम प्यारे भाइयों और बहनों जीवन बर्बाद करने का है। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मैं अपने जीवन से हर प्रकार की बुराई को त्याग देता हूँ। अपने गुनाहों के लिए मैं तौबा करता हूँ। जो लोग पाप के दास हैं उन्हें क्षमा कीजिए। शैतान के दास्ता से उन्हें बचा लीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। तो प्रिय बच्चों, प्रभु का वचन कह रहा है, इसलिए इन लोगों से कहो कि इनका जी ना घबराए, ये डरे ना, परंतु वचन में विश्वास करें और शत्रु का सामना करें, शैतान का सामना करें, क्योंकि वो शीघ्र ही तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। बोले आमीन।
हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मुझे यीशु, सामर्थ्य दीजिए मुझे सामर्थ्य जिससे कि मैं जिससे कि मैं शैतान की धूर्तता का शैतान की धूर्तता सामना कर सकूं। सामना कर सकूं। हालेलुया। हालेलुया। तो संत पौलुस कहता है एफिसियों को लिखते हुए अध्याय 4 पद संख्या 22, लेटर टू द एफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 22, कि शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए। क्या नहीं देना चाहिए? अवसर नहीं देना चाहिए। कई लोगों ने शैतान को अपने घर में अवसर दिया तो उनका परिवार बिखर गया, उनका परिवार नष्ट हो गया। क्योंकि जब शैतान हमारे परिवारों पर अधिकार लेता है तो मारना, बुराई करना, नष्ट करना, हर प्रकार के बुरे काम को करना उसका शुरू हो जाता है। और वो देखता है कि किस तरह परिवार उजड़े। यही करने के लिए आया, यही वचन हमें बताता है। तो इसलिए संत पौलुस कहता है कि आप अपने शत्रु शैतान को अवसर ना दें। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, अपने आत्मा के सामर्थ्य से अपनी आत्मा के सामर्थ्य से हमें भर दीजिए, हमें भर दीजिए। हमारे परिवार पर अधिकार लीजिए। हमारे परिवार पर अधिकार मैं आपकी आराधना करता हूँ। मैं आपकी आराधना करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 तो वचन ये है, अध्याय 4 पद संख्या 25 से मैं पढ़ूंगा। अफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र। इसलिए आप लोग झूठ बोलना छोड़ दें। देखिए, अगर झूठ बोलते हैं तब भी शैतान हमारे जीवन पर प्रवेश करता है। एक बार झूठ बोलेंगे तो एक झूठ छुपाने के लिए आपको 100 झूठ बोलने पड़ेंगे, और वो झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ पड़ता जाएगा और आपको झूठ का गुलाम बना देगा। आगे लिखा है, एक दूसरे के साथ सच बोले। माता पिता अपने बच्चों से सच बोले, बेटा अपने माँ से, अपने बाप से सच बोले, माँ अपनी बेटी से और बेटी अपने माता और पिता से सच बोले, बहू अपने बच्चों से, अपने पति से सच बोले। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप शैतान को अवसर नहीं देंगे। The moment you tell lie, Satan takes over and it destroys the family. It destroys the life of the person. It destroys the integrity of the person. जैसे ही शैतान झूठ के द्वारा, हर प्रकार की बुराई के द्वारा, बुरी भाषा के द्वारा, गाली गलौज के द्वारा हमारे जीवन पर अधिकार लेता है, जो हमारा व्यक्तित्व है उसे वो नष्ट कर देता है, उसे नष्ट कर देता। प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए वचन में लिखा है, यदि आप क्रुद्ध हो जाएं तो इस कारण पाप ना करें। यदि आप लोगों में से कोई क्रोध में आ जाए तो आप इस कारण पाप ना करें, प्रभु का वचन कहता है। परंतु क्या करें? सूरज डूबने तक अपना क्रोध कायम ना रखें। शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए। जो चोरी किया करता था अब से वह चोरी ना करे, बल्कि ईमानदारी से अपने हाथों से परिश्रम करे। इस प्रकार वह दरिद्रों को भी कुछ सहायता कर सकेगा। आपके मुंह से कोई अश्लील बात ना निकले, बल्कि ऐसे शब्द निकले जो अवसर के अनुरूप दूसरों के निर्माण तथा कल्याण में सहायक हो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु का धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे घर में, मेरे घर में, मेरे परिवार में मेरे परिवार में अधिकार लीजिए। अधिकार लीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो कुरिन्थियों के दूसरे पत्र में अध्याय 4 पद संख्या 4, सेकेंड लेटर टू द कोरिन्थियंस चैप्टर 4 वर्स 4, संत पौलुस लिखता है, इस संसार के देवता ने अविश्वासियों का मन अंधा कर दिया है। और शैतान हमें अंधा कर देता है, जानते हैं आप लोग। इस संसार के नायक ने लोगों को प्रलोभन दे देकर अंधा बना दिया है। इसलिए इंसान क्या करता है? सोचता है
आज नहीं हुआ कल कमाएंगे, इसलिए और लोन लेता है और बड़ा सारा आजमाइश करता है और सब काम सस्ते में निपटाना चाहता है, जल्दी से धन कमाना चाहता है। सूक्ति ग्रंथ में लिखा, जो जल्दी धन कमाना चाहता है वो पाप से नहीं बचता है। तो शैतान क्या करता है, जो इस संसार का नायक है वो लोगों के मन को अंधा करता, प्रलोभन में डालता और उनके जीवन को नष्ट करता है और लोगों को अंधा बना देता है। इसलिए भाई भाई को नहीं पहचानता, इसलिए बेटा बाप को नहीं पहचानता, इसलिए माँ बेटी को नहीं पहचान पाती, क्योंकि वो इस कदर स्वार्थ में रम जाते हैं कि शैतान उन्हें नष्ट करने का उपाय ढूंढता रहता है और जो उसके प्रलोभन में गिरते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझे इन सारे प्रलोभनों से मुझे इन सारे प्रलोभनों से बचा के रखिए। बचा के रखिए। मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना आपकी करता महिमा गाता हूँ। आपकी महिमा हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को यीशु की धन्यवाद, आराधना हो। यीशु की आराधना हो। तो वचन इसके विषय में क्या कहता है, हम वचन पढ़ेंगे। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 8, बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 43 वर्स 8 की शैतान किस तरह से अंधा करता है और लोग प्रभु की महिमा को देखने में असमर्थ रहते हैं। अध्याय 43 पद संख्या 8, यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 8, बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 43 वर्स 8। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु इस वचन के द्वारा इस वचन के द्वारा मेरे जीवन में मेरे जीवन में शांति आ जाए, शांति आ जाए, चंगाई आ जाए। चंगाई आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। 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 वचन में लिखा है कि इनकी आंखें हैं परंतु ये देखती नहीं, इनके हाथ हैं परंतु ये कुछ नहीं कर सकते, इनके पैर हैं परंतु ये चलते नहीं, ये देखते हुए भी नहीं देखते, इनके कान हैं परंतु ये सुनते नहीं। प्यारे भाई और बहनों, वचन हमें बताता है कि प्रभु कहता है कहीं ये सुन ना ले और ईश्वर के पास लौट कर न चले आए, प्रायश्चित न कर ले और प्रभु इन पर कहीं दया ना कर दे। इस कदर शैतान अंधा बना देता है और लोगों को ईश्वर के पास नहीं लौटने देता है, नहीं लौटने देता है। इसलिए वचन हमें बताता, एजेकियल नबी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं प्रभु का वचन अध्याय 12 पद संख्या 2 में, नबी एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 2 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु का वचन इस प्रकार हमें बताता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद। यीशु का धन्यवाद। अध्याय 12 पद संख्या 2, प्रभु की वाणी मुझे यह कहते हुए सुनाई दी, मानव पुत्र तुम विद्रोही लोगों के बीच में रहते हो, देखने के लिए उनकी आंखें हैं किंतु वे नहीं देखती, सुनने के लिए उनके कान हैं किंतु वे नहीं सुनते, क्योंकि वे विद्रोही हैं। मानव पुत्र प्रवास के समान बांध लो और दिन में सबों के देखते प्रवास के लिए प्रस्थान करो। तुम जहां रहते हो उनके देखते ही वहां से प्रवास के लिए प्रस्थान करो। हो सकता है कि वे समझ जाएं कि वे एक विद्रोही प्रजा है। तो परमेश्वर का वचन एजेकियल नबी से कह रहा है कि देखो, तुम एक ऐसे लोगों के बीच में रहते हो, ऐसी प्रजा के बीच में रहते हो जो विद्रोही है। इनके कान हैं परंतु ये सुनते नहीं हैं, इनकी आंखें हैं परंतु ये देखती नहीं हैं, क्योंकि ये विद्रोही प्रजा है। ये विद्रोही प्रजा है। शैतान ने इन्हें अंधा बना के रखा हुआ है और वो इन्हें नष्ट करना चाहता, मारना चाहता है और इन्हें जीवन देना नहीं चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन हमें बताता है कि योहन
का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 12 में कि जो अपने भाई से बैर करता है वो अंधकार में है और अंधकार ने उसे अंधा बना दिया है। वह अच्छाई देखने में असमर्थ है। इसलिए मैंने कहा शैतान हमें अंधा बना देता है। जब हम अपने माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधियों से बैर करने लगते हैं, हम अंधे हो जाते हैं, हम अंधकार में रहते हैं, हम अंधकार में रहते हैं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है ये अंधकार की संतान है। सारे शैतान के काम अंधकार में होते हैं, लूटना, हर प्रकार के षड्यंत्र बनाना। इसलिए प्रभु कहता है उसको अवसर ना दे, क्योंकि ये भटकाता है, प्रलोभन में डालता है। आपका और मेरा जीवन ये सुधरने नहीं देता है, बार बार आकर इस ताक में रहता है कि कब और किस तरह से नौजवान बच्चों को, युवक युवतियों को प्रलोभन में डाले और उनका जीवन नष्ट कर दे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर दया मेरे कीजिए। परिवार पर दया कीजिए। मेरे परिवार पर मैं आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ। आपकी महिमा। हालेलुया। हालेलुया। तो जब समारी स्त्री कुएं पर पानी भरने के लिए जाती है, तब तक प्यारे भाइयों और बहनों वो अंधकार में थी। लेकिन जैसे ही यीशु का दर्शन उसे होता है, जैसे ही पवित्र आत्मा का मसा उसके ऊपर उतरता है, प्रभु की उपस्थिति उसे पवित्र आत्मा के मसे से भरती है, तो उसका जीवन बदल जाता है। वो अंधकार से निकलती है और उसे अपने अंदर, अपने जीवन को झांकने का मौका मिलता है और वो अपने गुनाहों के लिए तौबा करती है। यीशु उसके विषय में बताता है, उसके पास्ट के विषय में बताता है, उसके वर्तमान के विषय में बताता है और कहता है कि जिसके साथ तुम अब रह रही हो वो तुम्हारा 5वां पति है। इसके पहले तुम इतने लोगों के साथ रह चुकी। वो आश्चर्यचकित होती है। प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर हृदयों की थाह लेता है। इसलिए वो कहता है जब सत्य का आत्मा तुम पर उतरेगा, योहन का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 32, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जब वो पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम अपने अंदर झांक कर देखोगे कि तुम कहां पर खड़े हो और उस वक्त तुम जानोगे कि सत्य क्या है और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। समारी स्त्री का दृष्टांत योहन के सुसमाचार अध्याय 4 में पढ़ते हैं। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे मन की आंखें, मेरे मन की आंखें, मेरे आत्मा की आंखों को, मेरी आत्मा की आंखों को खोल दीजिए, खोल दीजिए, जिससे कि मैं जिससे कि आपके वचन को आपके वचन ग्रहण को कर सकूं। ग्रहण कर सकूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जक्केउस बंधन में था, जक्केउस अंधकार में था, उसके पास सब कुछ था, शान और शौकत, सोने के लिए बिस्तर, बड़ा सा महल, पूरा घर उसका भरा हुआ था। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद वो अंधकार में था, अंधकार में था। जैसे ही प्रभु के नजदीक आता है, जैसे उसे देखना चाहता है, उसका बंधन खुलता है। आज हम में से बहुत सारे लोग, उनके पास सब कुछ है, पैसा है, मोटर है, गाड़ी है, बंगला है, धन संपत्ति है, बच्चे हैं, नौजवान बेटे बेटियां हैं, बहुएं हैं, लेकिन इसके बावजूद शायद वो अंधकार में हैं, क्योंकि ईश्वर को अनुभव नहीं किया। ईश्वर को शारीरिक आंखों से देखा, लेकिन विश्वास की आंखों से देखने में असमर्थ है। शरीर की आंखों से परम प्रसाद को हम देखते हैं और विश्वास, परंतु आंतरिक मन से, आंतरिक आंखों से हम विश्वास करने में असमर्थ हैं। सुनते तो हैं परंतु विश्वास करने में असमर्थ हैं। तो जैसे ही जक्केउस प्रभु के संपर्क में आता है, उसका भी जीवन बदल जाता है। पेतरुस जब इस बात को अनुभव करता है, उसे ईसा की वो बात याद आती है कि तुम मुझे मुर्गे के बांग देने से पहले 3 बार अस्वीकार करोगे। 3 बार अस्वीकार किया, मुर्गे ने बांग दिया, उसे पश्चाताप हुआ और रोने लगा, आंसू बहाने लगा। यही पेतरुस प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर को उन मौकों पर जब वो चमत्कार दिखाते थे, जब उनसे वो कहते थे
कि पेतरुस तुम चट्टान हो, इस चट्टान पर मैं अपना कलीसिया का निर्माण करूंगा और स्वर्ग में तुम जिसका निषेध करोगे उसका निषेध रहेगा, पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे उसका निषेध रहेगा, जिसके पाप तुम क्षमा करोगे वो क्षमा हो जाएंगे, जो पापों के क्षमा नहीं करोगे तो बंधे रहेंगे। यही पेतरुस प्रभु को अस्वीकार करता है। मैं तो जानता ही नहीं कि वो कौन है। यही पेतरुस प्यारे भाई और बहनों कहता है कि आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं, अर्थात मेरे और आपके जीवन में भी ऐसा उतार चढ़ाव आता रहता है। कभी हम विश्वास करते हैं, कभी हम व्यक्त करते हैं तो कभी नहीं कर पाते। दुख आता है तो हम लोग भटक जाते हैं, दुख आता है तो चिंता में होते हैं, दुख आता है तो घबराने लगते हैं। जब हमारे शरीर में रोग लग जाता हमें लगता हम बचेंगे नहीं, हम मर जाएंगे। क्या आप यीशु को जानते हैं? क्या आपने यीशु को अनुभव किया है? क्या समारी स्त्री के जैसे कभी किसी ने अपने जीवन को अनुभव किया, यीशु को अनुभव किया? समारी स्त्री ने कहा, प्रभु तब तो अगर आप संजीवन जल का झरना है तो आप मुझे वो संजीवन जल दीजिए जिसको मैं पीऊं और मेरी प्यास कभी ना बुझे। मेरी प्यास हमेशा, प्यारे भाइयों और बहनों, हमेशा के लिए वो संजीवन जल मुझे मिलता रहे और मैं तेरे लिए तरसता रहूं, तेरे लिए तरसती रहूं। आज का ये वचन मेरे और आपके जीवन में आशीष लाए, इसलिए प्रभु पर विश्वास करना। जीवन, मृत्यु, पुनरुत्थान यीशु मसीह है। जो ईश्वर के अधीन रहता है वो जीवन प्राप्त करता है। इसलिए याकूब का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 7 में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर के अधीन रहना। प्यारे भाई और बहनों, आपके बच्चे, आपका परिवार, आपका पति, आपकी पत्नी ईश्वर के अधीन रहें। संत पौलुस कहता है पति पत्नी एक दूसरे के अधीन रहें, दंपति ईश्वर के अधीन रहें। जो परमेश्वर के अधीन नहीं है, जो व्यक्ति ईश्वर के अधीन नहीं है, उसे शैतान जल्द ही नष्ट कर देगा, क्योंकि जिसके ऊपर ईश्वर का अधिकार नहीं उस पर शैतान अधिकार ले लेता है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रभु यीशु मेरे घर में, मेरे जीवन में। हालेलुया, हालेलुया। तो ईश्वर के अधीन रहने की बात यह है कि जब मैं और आप, मेरा और आपका परिवार, पुरोहित, प्रचारक, चुने हुए लोग, कलीसियाएं पूरे विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ ईश्वर के अधीन रहती हैं तो परमेश्वर उनके जीवन में काम करता है। अब ये बात हम दानियल के ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 1 में पढ़ते हैं। शद्रक, मेशक, अबदनगो ये 3 दोस्त थे और इनका मित्र दानियल, प्यारे भाइयों और बहनों, ये परमेश्वर की अधीनता में रहते थे। वो परमेश्वर के अधीन रहते थे। दानियल के विषय में लिखा, अपने कमरे में बैठकर घुटना टेककर हाथों को उठाकर प्रार्थना करता था। उसके कमरे की खिड़की, प्यारे भाइयों और बहनों, यरूशलेम के मंदिर की ओर खुलती थी और वचन कहता है कि वो घुटने टेककर हाथों को उठाकर नित्य प्रतिदिन प्रार्थना किया करता था और उन प्रभु से यही कहता था, हे प्रभु मेरे पूर्वजों को पापों को क्षमा कर और हमारे पापों को क्षमा कर, हम पर दया कर। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। एक वचन पढ़ूंगा, अध्याय 12 दानियल नबी का ग्रंथ, पद संख्या 1। उस समय स्वर्गदूतों का प्रधान और तुम्हारी प्रजा की रक्षा करने वाला मिखाएल उठ खड़ा होगा। जब आप किसके अधीन रहेंगे? परमेश्वर के अधीन रहेंगे तो क्या होगा? स्वर्गदूतों का प्रधान कौन? स्वर्गदूत मिखाएल क्या होगा? उठ खड़ा होगा, अपनी तलवार लेकर उठ खड़ा होगा। उस समय ऐसा घोर संकट होगा जैसा कि राष्ट्रों की उत्पत्ति से अब तक कभी नहीं हुआ, किंतु उस समय तुम्हारी प्रजा बच जाएगी। घोर संकट होगा, दुख होगा, कष्ट होगा, विपत्ति आएगी। अगर आप परमेश्वर के अधीन हैं
तो प्रभु का वचन कहता है आप बच जाएंगे। बोले आमेन। आमीन। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु, मैं इस वचन को ग्रहण करता हूँ, मैं इस वचन को आपकी अधीनता स्वीकार करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आगे लिखा है वे जिनका नाम पुस्तक में लिखा होगा वे बच जाएंगे। क्या लिखा है? जिनका नाम परमेश्वर की पुस्तक में होगा वे लोग बच जाएंगे। और ये लोग कौन हैं? जो परमेश्वर के अधीन रहते हैं, जो परमेश्वर के पुत्र के लहू से अपने वस्त्रों को शुद्ध करते, पवित्र करते। इनके नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे गए। और वचन कहता है कि उस वक्त मिखाएल दूत उठ खड़ा होगा, परंतु तेरी प्रजा, तुम लोग, चुने हुए लोग बच जाओगे। ये हमें वचन शांत बना देता है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना। यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा। यीशु को धन्यवाद। यीशु को हे हे प्रभु यीशु, आए प्रभु यीशु, मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर दया मेरे कीजिए। परिवार पर दया कीजिए। मेरे परिवार पर दया मैं कीजिए। आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना करता आपकी हूँ, महिमा गाता हूँ। आपकी महिमा गाता हूँ। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। तो जब परमेश्वर के अधीन रहते हैं तो इस तरह से प्रार्थना करना जैसे कि दानियल किया करता था। दानियल का ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 11 और उससे आगे। जब दानियल को पता चला कि निषेधाज्ञा पर हस्ताक्षर हो चुके हैं तो वह अपने घर चला गया। वहां अपने कोठे में यरूशलेम की ओर खुलने वाली खिड़कियां थीं। वहां अपने रिवाज के अनुसार वह प्रतिदिन 3 बार, कितने बार? प्रतिदिन 3 बार दुख उसके ऊपर आने वाला था। राजा नबूकदनेस्सर ने आज्ञा निकाली थी कि जो इस सोने की बनी हुई मूर्ति की इबादत नहीं करेगा उसे घोर दंड दिया जाएगा। और दानियल को यह पता चलता है तो दानियल अपने कमरे में जाता है। उसके खिड़कियां जो यरूशलेम की ओर खुलती थी वहां दिन में 3 बार घुटने टेकता है, यरूशलेम के मंदिर की ओर देखता है और परमेश्वर को याद करता है। और वो क्या करता है? प्रार्थना करता है, अपने ईश्वर की धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ता था। कुछ लोगों ने दानियल के यहां पहुंचने पर उसे अपने ईश्वर से प्रार्थना और अनुनय विनय करते पाया। और वे राजा से मिलने के लिए गए और उसे राजकीय निषेधाज्ञा का स्मरण दिलाते हुए कहा, राजा क्या आपने ये निषेधाज्ञा नहीं निकाली कि 30 दिनों तक कोई भी आपको छोड़कर किसी भी अन्य देवता अथवा मनुष्य से प्रार्थना करेगा वह सिंह के खड्ड में डाल दिया जाएगा? राजा ने उत्तर दिया, यह मेदियों और फरीजियों के अपरिवर्तनीय कानून के अनुसार सुनिश्चित है। तो राजा उसे दंड देने वाला था। प्यारे भाइयों और बहनों, और वचन कहता है कि राजा ने उसे क्या कर दिया? शेरों के खड्ड में गिरा दिया। क्योंकि दानियल और उसके मित्र परमेश्वर के अधीन थे, दिन रात इबादत करते थे। स्वर्गदूत उनके साथ में आ पहुंचा, शद्रक मेशक अबदनगो को आग की भट्टी में डाला, उसका ताप 7 गुना बढ़ा दिया गया। और राजा देखकर हैरान हो गया, कहने लगा कि मैंने तो 3 लोगों को आग की भट्टी में डाला था, ये चौथा इनके साथ कौन घूम रहा है? तो वचन में हमने पढ़ा, स्वर्गदूत मिखाएल उठ खड़ा होगा, उसके स्वर्गदूत आप पर कब्जा करेंगे और आपकी रक्षा करेंगे। स्तोत्र संख्या 91, भजन संहिता 91 में हम पढ़ते हैं, वो अपने दूतों को आदेश देगा कि वो तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे ताकि तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 43 में हम पढ़ते हैं, आग तुम्हें भस्म ना करेगी, जलधाराएं तुम्हें बहा कर ना ले जाएंगी। आग तुम पार करोगे तो तुम जलोगे नहीं, भस्म नहीं होगे। और ऐसा ही हुआ। परमेश्वर का वचन प्रभु के इन दासों के और भक्तों के जीवन में पूरा हुआ क्योंकि वो परमेश्वर के अधीन थे। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो।
हमारा परमेश्वर वो सच्चा परमेश्वर, वादों को पूरा करने वाला परमेश्वर, जिसकी हम इबादत करते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, आज वो आपके घर में मसा करे, आज वो आपको अपनी रूह से भरे, आज वो आपको अपने पवित्र वचनों से भरे, आज वो आपको अपने पवित्र लहू से मसा करे, शुद्ध करे। आपके बच्चों को, आपके परिवार को, पति पत्नी को, आपके बुजुर्गों को, माता पिता को शुद्ध करे, पवित्र करे, और आज के वचन आपको चंगाई प्रदान करें। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, आर्त निवेदनों के साथ प्रार्थना करें। इतिहास ग्रंथ, दूसरा इतिहास ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 14, यदि मेरी प्रजा विनय पूर्वक मुझसे प्रार्थना करेगी तो मैं उसकी प्रार्थना सुनूंगा। आज से इस घर में, इस भवन में जो प्रार्थना होगी उसे मेरे कान सुनते रहेंगे और मेरी आंखें देखती रहेंगी। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज के वचनों के द्वारा, आज के वचनों के द्वारा मेरे जीवन में शांति आ जाए, शांति आ जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र मुझ पर आत्मा, अधिकार लीजिए, मुझ पर अधिकार लीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए इस वक्त हम प्रभु को धन्यवाद दें। यीशु का आत्मा हम पर अधिकार ले। इस वक्त हम पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगे। पुनः एक बार वो हम पर अधिकार ले, हमारे शरीर, आत्मा, हृदय के बंधन टूटें और प्रभु हम पर मसा करे। बहने दे उस हवा को, झूले जो हर एक दिल को, तेरा दर्शन मुझे मिले। करता हूँ प्रार्थना तुझसे, बहने दे उस हवा को, झूले जो हर एक दिल को, तेरा दर्शन मुझे मिले। करता हूँ प्रार्थना तुझसे, आप पवित्र आत्मा, 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 पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, मिलके गाओ। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष
इस जीवन को तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको, तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको। आप पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मिलके गाओ आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र। दोनों हाथों को खोलते हुए पवित्र आत्मा, मिलके गाओ आप पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। आइए पवित्र आत्मा आइए पवित्र हम पर अधिकार लीजिए। हम पर अधिकार लीजिए। आज के वचनों के द्वारा आज के वचनों के द्वारा मेरे जीवन में मेरे जीवन में सारी चिंताएं, सारी चिंता, सारी घबराहट सारी घबराहट दूर हो जाए, दूर हो जाए। मैं आपकी अधीनता में रह सकूं, मैं आपकी अधीनता में रह सकूं। आप में विश्वास कर सकूं। आप में विश्वास हे पुनर्जीवित यीशु, मैं विश्वास करता हूं मैं विश्वास करता हूँ आप इस संस्कार के रूप में, आपकी संस्कार इस के पावन रूप रोटी के रूप में इस पावन रोटी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारे बीच में हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को यीशु की आराधना हो, यीशु की यीशु की महिमा हो, यीशु की यीशु को धन्यवाद। यीशु को हे धन्यवाद। प्रभु यीशु, हे प्रभु आप यीशु, सूखी हड्डियों में आप सुखी हड्डी जान डालने वाले प्रभु हैं। जान डालने वाले प्रभु जो हैं। बातें मनुष्यों के लिए असंभव हैं, वो आपके लिए संभव हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके पवित्र नाम से आपके पवित्र नाम सारे बंधन टूट जाएं। सारे बंधन टूट जाएं। तेरी रूह का मसा तेरी रूह का मसा हम पर छा जाए। हम पर छा जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए बंधन तोड़ने के लिए हम इस वक्त गीत गाएंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया, जोर से कहेंगे हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की यीशु स्तुति को हो, धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, सारे बंधनों को सारे बंधनों को अपने पवित्र लहू से तोड़ दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे, तोड़ दे
तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे अपने रूप के जोर से, अपने रूप की आग से, अपने रूप की आग से, अपने रूप के जोर से तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे कर मदद तो मेरी हरदम, मदद तो मेरी हरदम, हर दे मेरा हर एक जख्म, हर दे मेरा हर एक जख्म, अपने रूप की जोर से तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे निराशा के बंधन, तोड़ दे निराशा के बंधन, तोड़ दे उदासी के बंधन, तोड़ दे उदासी के बंधन, तोड़ दे गरीबी के बंधन, तोड़ दे गरीबी के बंधन, तोड़ दे पापों के बंधन, तोड़ दे पापों के बंधन, तोड़ दे अपने रूप की आग से तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे हालेलुया, 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 गाइए गाइए जोर से गाइए, हालेलुया, 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 हालेलुया यीशु आइए मेरे घर में, मेरे दिल में आ जाइए, यीशु आइए, हालेलुया, 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 चंगा कीजिए, क्षमा कीजिए मेरे यीशु मेरे प्रभु, हालेलुया, 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 हालेलुया मुझे प्रभु जी चंगा कर दो, शांति दे दो मेरे यीशु, हालेलुया, 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 हालेलुया,
बंधन तोड़ दे, कैंसर का बंधन तोड़ दे, बीमारी के बंधन तोड़ दे, बीमारी के बंधन तोड़ दे, रोगों के बंधन तोड़ दे, रोगों के बंधन तोड़ दे, अपने रूप पे जोर से तोड़ दे, तोड़ दे, मेरे सारे बंधन तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे, मेरे सारे बंधन तोड़ दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। दोनों हाथ उठाकर स्तुति करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गाइए गाइए गाइए, रूह का मसा उतरे यीशु के पवित्र नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। दोनों हाथ उठा के स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। सभी लोग स्तुति करें, स्तुति करें, स्तुति करें, स्तुति करें, स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु के रूह का मसा, यीशु के पवित्र नाम से सारी अंधकार की शक्ति, तंत्र मंत्र जादू टोने की आत्मा तेरे पवित्र लहू से जलाकर राख करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। दोनों हाथों को सीने से लगाएं, प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करें। रूह का मसा हम पर छाया हुआ है, उसकी आराधना में लीन हो जाएं। प्यारे भाई, प्यारी बहन, आपका घर पवित्र आत्मा की रूह, पवित्र आत्मा जो पिता का आत्मा है, जिसे परमेश्वर ने हमें दिया, यीशु हमारे लिए छोड़ कर गया, वो आत्मा हम पर अधिकार ले। ये सारा भवन उसके सामर्थ्य से भर जाए, आपका घर उसके सामर्थ्य से भर जाए। आपके जीवन में इस वक्त प्रभु अधिकार लें। जो लोग बीमार हैं वो बल ग्रहण करें। जिनके पैरों में जान नहीं है, जिनके टखनों में दर्द है, प्रभु उन्हें बल प्रदान करे। सुंदर नामक फाटक पर पड़े हुए व्यक्ति से पेतरुस ने कहा कि ईसा मसीह के नाम पर उठो और चलो, और उसके टखनों में बल आ गया। प्यारे भाई, प्यारी बहन, आज जो लोग विश्वास के साथ इस वक्त प्रार्थना कर रहे हैं, जो निसंतान दंपति हैं, जो कर्ज में डूबे हुए हैं, वे सब के सब परमेश्वर के अधीन हो जाएं। परमेश्वर का आत्मा आप लोगों पर अधिकार ले। प्यारे भाई, प्यारी बहन, आपके शरीर और हृदय से, आपके परिवार से, बच्चों के जीवन से बंधन टूटे। इस वक्त गरीबी के बंधन टूटे, सारे नशे के बंधन टूटे, ड्रग्स के बंधन टूटे, निसंतानता की दुष्ट आत्मा के बंधन टूटे। यीशु का आत्मा हम पर अधिकार ले। आमीन। आप लोग जो वेदी के सामने हैं, ऑनलाइन प्रार्थना में हैं, मैं
मूसा के जैसे, नबियों के जैसे, प्रेरितों के जैसे इन हाथों को उठाता हूँ प्रभु, इनके लिए प्रायश्चित करता हूँ। तेरी इस प्रजा पर दया दृष्टि डाल, अपने इस दास की वाणी को सच प्रमाणित कर दीजिए प्रभु। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं सबको तेरा मसा छा जाए, इस विशेष कृपा के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। अब्बा पिता, चंगा करने वाले, दया करने वाले, शांति सांत्वना हिम्मत देने वाले प्रभु, तेरे इन बच्चों पर दया करने की कृपा कर। जितने निसंतान दंपति हैं, जिनके जीवन में कष्ट है, परेशानी है, चिंता है, जो संतान के लिए तरस दया करने की कृपा कर। जो लोग रोग शैया पर हैं, बिस्तरों पर हैं, तेरा आत्मा इन पर अधिकार ले। तू दया करने वाला, करुणा सागर, क्षमा करने वाला प्रभु है। इन सब के गुनाहों को माफ कर दीजिए और इनके परिवार पर अधिकार लीजिए। इनके बिजनेस में, कामकाज में, मेहनत मजदूरी में, नौकरी पेशे में इन पर आशीष दीजिए और इनके परिवारों पर अपनी रूह का मसा बनाए रखने की कृपा कर। नवजात शिशुओं पर दया कर, जो रोग शैया पर, मृत्यु शैया पर, आईसीयू में हैं, इन पर दया कीजिए। जो नौकरी की तलाश में हैं उन्हें हिम्मत दीजिए। जो परीक्षाएं लिखने वाले हैं वे सफलता प्राप्त करें और जो तेरी मामूरी चाहते हैं वो तेरे दर्शन करने पाए। याद कर, जो तेरे पास आता तू खाली हाथ नहीं लौटाता। अंधों को आंखें, बहरों को कान, गूंगों को वाणी देता है। तूने इजरायली जनता को सूखे कदमों लाल सागर पार कराया, मरुभूमि में उन्हें मन्ना खिलाया, चट्टान से पानी निकाला और पिलाया। तेरी इस प्रजा पर जो तेरे सामने घुटने टेके हैं, दया करने की कृपा कर। हमारी प्रार्थना सुन ले, हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु के सामने घुटना टेकें, वो आदर, महिमा और सम्मान का अधिकारी है। इस वक्त हम प्रभु की आशीष ग्रहण करने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। जीवन देने वाला, हालेलुया। ओ जीवन देने वाला, हालेलुया। ओ जीवन देने वाला, हालेलुया। ओ जीवन देने वाला, हालेलुया। हरे घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी। हरे घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी। यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। वो आत्मा देने वाला, हालेलुया। वो आत्मा देने वाला, हालेलुया। वो आत्मा देने वाला, हालेलुया। वो आत्मा देने वाला, हालेलुया।
बोलेगी, हर गुना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। सभी लोग उठने हो जाएं, साष्टांग प्रणाम करें और प्रभु की महिमा करें। धन्य धन्य यीशु, धन्य धन्य यीशु, धन्य धन्य यीशु तेरा नाम, धन्य धन्य यीशु, धन्य धन्य यीशु, धन्य धन्य यीशु तेरा नाम। प्यारा प्यारा यीशु, प्यारा प्यारा यीशु, प्यारा प्यारा यीशु तेरा नाम, प्यारा प्यारा यीशु, प्यारा प्यारा यीशु, प्यारा प्यारा यीशु तेरा नाम, प्यारा प्यारा यीशु तेरा नाम, प्यारा प्यारा यीशु तेरा नाम। सबको जय यीशु की। जय यीशु की। प्रभु आपको आशीष दे और आपको सुरक्षित रखे, महफूज रखे। जितने लोगों ने बड़ी सादगी से इस आराधना में भाग लेकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना की है, प्रभु आप सबको मसा करे, आशीष प्रदान करें। जितने भी लोग पहली बार इस आराधना में भाग ले रहे हैं, इस चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करें और प्रभु की आशीष आपके जीवन में छाती रहे और हमेशा बनी रहे। अपने मित्रों के साथ इसे साझा करें। गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू।